पंजाब इंतखाबात फंड्स का मामला पार्लियामेंट में, काबीना ने तौहीन अदालत से बचने के लिए कदम उठाया, क्या बच पाएंगे? ज़ैगम खान साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले ये जो कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए इस फंड को जैसे इस्तेमाल करने का एक तरीका वजह किया है इस टाइम बिंग, क्या ये फायदा देगा? क्योंकि आज काबीना ने पास कर दिया और इसको पार्लियामान की तरफ भेज दिया है कि वहां पर मामला तय होगा। फायदा देगा ये हुकूमत को? बच जाएंगे इस वजह से? आयशा साहबा, पहले तो जो आपका सवाल है कि क्या तौहीन अदालत लग सकती है, पाकिस्तान में जो आजकल हालात हैं उसमें हाथी अंडा दे सकता है और मुर्गी बच्चा दे सकती है, और हाथियों ने बहुत से अंडे दिए हैं और मुर्गियों ने बहुत से बच्चे दिए हैं। तो कोई चीज़ भी आप रूल आउट ना करें। अदालत 2 वज़ीर आज़म फारिग कर चुकी है, फ्लिमसी ग्राउंड पर कर चुकी है। अब जिस तरीके से अदालत ने हुक्म दिया है उसके अंदर बहुत से मसाइल मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि पहले स्टेट बैंक रिलीज़ कर दे, फिर काबीना मंजूरी दे, उसके बाद मंजूरी ली जाए पार्लियामान से। देखिए, पार्लियामान की जो मंजूरी है वो अदालती हुक्म के अंदर भी मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसकी पहले या बाद में इजाज़त तो पार्लियामान से ज़रूरी है। लेकिन अदालत किस तरह पार्लियामान को ये कह सकती है, ये तसव्वुर कर सकती है कि एक रकम जो अदा की गई, पार्लियामान एक रबड़ स्टैंप की तरह लाजमी तौर पर उसको मंजूर कर लेगी। पार्लियामान तो पार्लियामान है, अगर उसको वो रिजेक्ट कर दे तो फिर। और हुआ ये है कि पार्लियामान जो है वो इस रकम को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। एक तो ये प्रॉब्लम है जो मौजूद है, और इसके पीछे ही हुकूमत ने छुपने की कोशिश की है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी इलेक्शन की तरफ जाना, लेकिन ये बिल्कुल एक तरीका है उनका, एक कानूनी तरीका है और कानूनी तौर पे बहुत साउंड है। अब अदालत किसको अकाउंटेबल बनाएगी? स्टेट बैंक ने तो काम कर दिया, फिर फाइनेंस डिवीजन आता है, सिक्योरिटी डिवीजन से भी पूछना पड़ेगा कि क्या पाक फौज ने यकीन दहानी करा दी कि वो मदद देंगे? क्या सिक्योरिटी डिवीजन को भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा? फिर काबीना की मुश्तरका जिम्मेदारी का असूल भी मौजूद है कि पूरी काबीना जिम्मेदार है, सिर्फ वजीर आजम नहीं होता, तो क्या काबीना को भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा? और काबीना छुप रही है पार्लियामान के पीछे बिल्कुल एक कानूनी तरीके से, तो क्या अदालत पार्लियामान को भी जवाब दे बनाएगी? एक तो ये सब मुश्किलात हैं। दूसरी बात यह है कि अब ये वो अदालत नहीं है जो वजीर आजम को टांगा करती थी। ये अदालत अपने अंदर तकसीम है, और ये तकसीम ज़्यादा इस वजह से बढ़ी कि इस मसले को जिस तरीके से हल करने की कोशिश की गई। ये मसला लाहौर की हाई कोर्ट में मौजूद था, लाहौर की हाई कोर्ट फैसला दे चुकी थी, रिव्यू पिटीशन मौजूद थी। उसके बाद अभी बहुत पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका होता और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी होती कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, कोई मजाल ना होती। लेकिन पूरी सुप्रीम कोर्ट इस दरमियान में 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, और तकरीबन आधे जज ये कहते हैं कि भाई आपको ये हक ही नहीं था कि हाई कोर्ट्स में एक पड़ा हुआ फैसला आप 184 के 3 उठा के उचक लें, तो आप कैसे उसको यहां लेकर आए? तो वो पूरी बुनियाद जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को आगे लेकर चल रही है वो शेकी ग्राउंड्स पर है, वो मुतनाज़ा हो चुकी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला लेकर जाती है तो इससे तकसीम और तनाज़ा मजीद बढ़ेगा, खास तौर पे ऐसे हालात में जब इतने अरसे से सुप्रीम कोर्ट इतने मुतनाज़ा फैसले दे रही है। मेरे ख्याल में अब भी वक्त है चीफ जस्टिस साहब ये मामलात फुल कोर्ट को सपोर्ट करें ताकि ये मामलात अपने हल की तरफ बढ़ सकें। ज़ैगम साहब, आप बात तो दुरुस्त कर रहे हैं, मगर ये फुल कोर्ट ही तो सवालिया निशान है कि ये होने को नहीं आ रहा, मगर आप ये कह रहे हैं कि तकसीम और तनाज़ा और बढ़ेगा। हसन निसार साहब, आपकी तरफ आऊंगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ज़ैगम साहब ये कह रहे थे। और एक बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बुनियाद दुरुस्त ना हो तो इमारत तो टेढ़ी खड़ी होती है उसके ऊपर। अब पार्लियामेंट ने कह दिया कि फंड्स नहीं देंगे वो इलेक्शन के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का मुमकिन रद्द-ए-अमल, वो कुछ भी में क्या कुछ हो सकता है? अब तो टेढ़ी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी इमारतें आम बन रही हैं दुनिया में। बहरहाल बुनियाद सही होती है, इमारतें टेढ़ी होती हैं। अच्छा देखें, इफ़ दे बिहेव, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, टेक्निकली बड़ा साउंड बड़े खूबसूरत तरीके से ज़ैगम साहब ने फैक्ट शीट सामने रख दी है। मेरा ख्याल ये है इफ़ दे बिहेव तो वाई नॉट, बच जाएंगे। अदलिया तो एक बुनियादी उसूली बात कर रही है, कुछ ज़ाती लड़ाई है, को बट्टे बनने की, को पानी का झगड़ा है जिस पे कत्ल होते हैं।
अच्छा, इसलिए बचने न बचने का सवाल नहीं है, इसका फैसला बहरहाल अदलिया ने ही करना है कि कौन बिहेव कर रहा है, कौन मिसबिहेव कर रहा है। और अगर इस माशरे में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है तो फिर इसे अल्लाह के सुपुर्द समझो, सीधी बात है। मोस्ट हेटेड पीपल इन द कंट्री, पार्लिमान, पार्ले से निकला ये लफ्ज। पार्लियामान का मतलब पता है? ये पार्लियामान है। मोस्ट अनवांटेड और मोस्ट हेटेड पीपल। पहली दफा मार्शल लॉस के बाद भी मिठाइयां बढ़ती हैं, शायद याद रखना। टेक्निकल मुंह शिगाफियां अपनी जगह पे, सही मानों में नफ्स पे हाथ रखो अगर, तो इनसे तो लोग बाकायदा नफरत कर रहे हैं। खुदा का नाम लें, ये कहां की पार्लियामेंट? अदलिया अदलिया है, पार्लियामान पार्लियामान नहीं है जो इलेक्शन से भाग रही है। बहरहाल तो इतना ही कहना। आपके ख्याल में हतमी वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा और तौहीन अदालत लग सकती है, तो पूरी काबीना को लगेगी, पूरी होना वो चाहिए, वरना अल्लाह के सुपुर्द। नहीं 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 आशा, मैं एक असूली बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम नहीं है तो फिर इस सारे, जी मैं वो, अगर वो नहीं है सुप्रीम तो फिर सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द समझो। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल नहीं करता और वो सुप्रीम नहीं है तो फिर ये सारा कुछ अल्लाह के सुपुर्द है, और ये उस तरफ तेजी से जा रहा है। साहब की आवाज हमें नहीं आ रही। अब साहब आपकी तरफ आऊंगी। यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई कि उसमें होने को कुछ भी हो सकता है, हाथी अंडा दे सकता है, मुर्गी बच्चा दे सकती है। साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब साहब भी कनेक्टेड नहीं हमारे तरफ साथ, तो ये कहिएगा कि फिर अब ये तौहीन अदालत है, ये क्योंकि जो काबीना ने काम किया वो तो पार्लियामेंट में डाल दिया, ये काबीना पे लगेगी, पूरी पार्लियामेंट ही घर जाएगी, तो एक दो लोगों का होगा या कुछ और ही हो जाएगा? हेलो, देखें जो आज मुख्तलिफ अखबारात में वजीर दाखिला का बयान छपा है ना, और लीड स्टोरी छपी है, और उसमें उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर लें इलेक्शन मई में नहीं होंगे, तो इससे तो क्लियर हो गई बात कि जो वजीर दाखिला है वो चेहरा होता है हुकूमत का, और वो ये कह रहा है कि आप कुछ भी कर ले, कौन कुछ कर ले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, इलेक्शन नहीं होंगे। तो वो ये तो क्लियर हो गया कि हुकूमत ये तय कर चुकी है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब कैसे नहीं होंगे उसका आपने आज देख लिया कि कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, और कलीमुल्लाह से हसन सरदार, और हसन सरदार ने गोल मिस कर देना है। देखे, मैं अभी फिर कह रहा हूं कि डुले वेरंदा कुछ नहीं बिगड़े। अभी भी आप इस जमहूरियत को बचा सकते हैं, इस सिस्टम को बचा सकते हैं, इस निज़ाम को बचा सकते हैं। अभी जैगम भाई कह रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये तकसीम है तो, और मुकम्मल नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट तकसीम नहीं है? क्या पार्लियामेंट मुकम्मल है? क्या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो 23 करोड़ पूरे पाकिस्तानियों के तर्जुमान हैं? क्या पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो एक मखसूस माइंडसेट के लोग नहीं है? ये वही लोग नहीं है जो 13-14 जमातें सब मिलके इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं? क्या ये वही नहीं है? और अगर 13-14 जमातों का पाकिस्तान है, और ये 13-14 जमातों का आइन है, और ये 13-14 जमातों की सल्तनत है, फिर आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आप जो बोरे हैं वो आपको काटना पड़ेगा। आप ये मत समझें कि आप सुप्रीम कोर्ट को ये डॉज देंगे, बुली देते हुए इधर कलीमुल्लाह को दे दिया, समीउल्लाह को दे दिया, और आखिर में कहेंगे जी पार्लियामेंट ने नहीं मंजूरी दी। ठीक है, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, एक तरफ अभी टेंडर आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए का टेंडर आया है। आजाद कश्मीर असेंबली ने टेंडर दिया है कि उन्होंने एक गाड़ी खरीदनी है 2 करोड़ रुपए की, सॉरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर की है वो 10 करोड़ की है। एक तरफ आप अपने घरों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए खर्च दें, गाड़ियां खरीदने करोड़ों रुपए की, और जहां पे इलेक्शन का मामला आ रहा है 23 करोड़ लोग अगर आपको ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, तो आप कह रहे हैं कि जी नहीं हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करेंगे। वजीर कुछ चीजों को बिहेव करना होता है, कुछ चीजों को डिसेंट अंदाज में भी चलना होता है। आपका वजीर दाखिला इस तरह भड़क मारता है जैसे पंजाबी फिल्मों का कोई विलन है, कहता है जाओ जो मर्जी कर लो, मैं नहीं करांगा। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, आप पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी नजर में आइन और कानून जो है वो उनके पांव की जूती है, उसे जब मर्जी पहन लें, जब मर्जी उतार दें, और जब मर्जी उतार के किसी के भी सर पे मार दें।